नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक अपना कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है। आपके काफी मैसेज आ रहे थे कि सर हमें अंतर बता दो, प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि विद्यार्थियों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेके आता है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज के इस टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं, पूरी बात करेंगे। अपन देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज अपने लिए बेस्ट है या नहीं है, क्या स्कोप है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी भगदड़ रहती है सर, एक साल की तैयारी करनी पड़ती है, जेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, इसका क्या फायदा है। तो ये सारी चीजें अपन आज बात करने वाले हैं, और कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इस पर अपन आज बात करेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फीस की। फीस, अगर फीस की अपन बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो रहने वाली है बेटा, ज्यादा फीस रहने वाली है। क्या रहने वाली है? ज्यादा फीस रहने वाली है। और गवर्नमेंट के अंदर अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी कम फीस लगेगी। और किसान के अपन बेटे या बेटी है और अपन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना, तो अपन को क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, जिससे क्या हो, अपनी फीस कम लग सके। इस ऑप्शन में अपन को ज्यादा रुचि नहीं दिखानी। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी विद्यार्थी ने प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएससी कंप्लीट कर ली है, तो उसका भी लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कि उसका क्या सॉल्यूशन है। तो वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहना, ठीक है। तो प्राइवेट में ज्यादा फीस रहने वाली है, गवर्नमेंट के अंदर आपकी फीस जो है कम लगेगी। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा, आप खुद चूज कर सकते हो कि सर गवर्नमेंट वाला अच्छा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के हिसाब से। अब बात करें सीट्स के अंदर कि कितनी सीटें रहने वाली है, किसमें ज्यादा सीटें रहती है, तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट में ज्यादा सीटें आपको मिल जाएगी। एक, मैं बात करूं आपको कि एक कॉलेज के अंदर आपको 100 से 150 तक सीटें आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कॉलेज की अपन बात करें तो लगभग 60 के आसपास आपको सीट मिलने वाली है। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, है ना। तो कॉलेज के अंदर लगभग 60 के आसपास आपको सीटें मिलने वाली है, जिसमें नॉर्मल और पेमेंट की सीटें रहने वाली है। यहाँ पर कोई नॉर्मल का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको पेमेंट की मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपकी फीस ज्यादा लगेगी प्राइवेट के अंदर अगर आप जाओगे बीएससी करने के लिए, ठीक है। अब बात करें फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी की मैं बात करूं अपने एग्रीकल्चर की दृष्टि से, तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से फैसिलिटी आपको ज्यादा गवर्नमेंट में मिलने वाली है। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ पैरामीटर्स रहता है। अगर गवर्नमेंट कोई कॉलेज ओपन कर रही है एग्रीकल्चर की, तो उसके पैरामीटर रहता है कि इतनी जमीन कॉलेज के पास में होनी चाहिए, उसमें फील्ड का वर्क होगा, उसमें ये कार्य होगा, इसमें प्रैक्टिकल वर्क रहता है। अपने फोर्थ ईयर के सेमेस्टर में आप जाओगे, फोर्थ ईयर में, तब तो उनका प्रैक्टिकल वर्क रहता है। तो उसमें ज्यादा क्या रहती है, फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। कहां पर मिलने वाली है? गवर्नमेंट के अंदर। बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज एग्रीकल्चर बीएससी का तो रहने से रहा कि अकेला एक कॉलेज केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही करवाता है, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। प्राइवेट की जो भी सीटें मिलने वाली है कॉलेजों में, वो क्या मिलेगी आपको, उसमें 5 से 7 कोर्स चलने वाले हैं। उसमें कोई और भी दूसरा कोर्स चल रहा है, ठीक है, बीए बीएड करवा रहा है, कोई बीएसटीसी करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, साथ में आपको बीएससी एग्रीकल्चर भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, खुद का एक एडिशनल कोर्स है जिसमें पैसों की वसूली होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? गवर्नमेंट रहने वाला है। एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, बीएससी एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है गवर्नमेंट। और अगर आप हॉस्टल की बात करोगे फैसिलिटी के अंदर, तो प्राइवेट के अंदर अगर आप कहीं कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके वहां के हॉस्टल में रहोगे, तो 5 से 6 हजार रुपए प्रति महीने के नॉर्मल आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको साल भर की फीस देनी पड़ेगी 10 हजार के आसपास। यहाँ पर साल भर की हॉस्टल की फीस है, खाना अलग है, लेकिन 10 हजार के आसपास आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कितना देना पड़ेगा? 5 से 6 हजार रुपए प्राइवेट में। अगर आप कहीं दूसरी जगह से आके अगर बीएससी कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी हॉस्टल के अंदर, ठीक है। बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में अपन जब भी चाहे किसी को भी चाहे अपन पढ़ने के लिए रख सकते हैं। अगर कोई पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी भी है तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं वहां पर, क्योंकि अपना खुद का कॉलेज है। लेकिन गवर्नमेंट की अपन बात करें तो गवर्नमेंट में क्या होगा, आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। ऐसे लोग आएंगे वहां पर जिनको काफी अनुभव है, जो अपने जो दौर है बीएससी एमएससी पीएचडी का उससे गुजरे हुए हैं, जो अनुभवी टीचर है, ठीक है। जो अनुभवी टीचर है वो आपको यहाँ पर
मिलेंगे। हाँ, मानना पड़ेगा कि अपने कई कॉलेजों में टीचर अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट में जो भी है, लेकिन वो अनुभवी टीचर है, उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया है, काफी ज्यादा अच्छी चीजें उन्होंने सीखा है, तो वो टीचर आपको कहाँ पर मिलेंगे, गवर्नमेंट के अंदर मिलेंगे। अब बात करें प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज क्या है, कोई अकेला वो तो है नहीं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, आपका फील्ड वर्क होगा, वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इनके और भी कोर्स चलते हैं, कोई आपके बीएससी एग्रीकल्चर का कोई स्पेशल कोर्स तो चल रहा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड का जो वर्क है वो बहुत कम होगा। और गवर्नमेंट के अंदर क्या है, फील्ड का वर्क जो भी होगा आपके सामने होगा और उनको करवाना पड़ता है, अगर आपके प्रैक्टिकल के अंदर है तो गवर्नमेंट में आपको काफी ज्यादा और काफी अच्छी सुविधा मिलने वाली है कॉलेजों में। अब बात करें सेमेस्टर की, तो यहाँ पर सेमेस्टर के एग्जाम जो है आप इजीली पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर जब भी आपकी सेमेस्टर की एग्जाम लगेगी, आपके लिए टीचर्स आएंगे बाहर से, है ना, कंडक्ट करवाने के लिए, और आपका एग्जाम लेके जाएंगे। जैसे आप बोर्ड की एग्जाम देते हो, 10वीं 12वीं की आपने बोर्ड की एग्जाम दी थी, उसी प्रकार के टीचर आपके यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए आएंगे। सीरियसली आपका एग्जाम होगा और सीरियसली आपका प्रैक्टिकल होगा। जो आपको एग्जाम के अंदर फीलिंग आएगी वो बोर्ड वाली फीलिंग आएगी कि हाँ ठीक है, कि अपने बोर्ड के एग्जाम ही चल रहे हैं, यहाँ पर चीटिंग वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। तो कई विद्यार्थियों के माइंड में रहती है कि अपन प्राइवेट में जाते हैं, वहां से डिग्री लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे काम आ जाएगी। तो उनके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करें कि वैल्यू की, सर कौन सी डिग्री की ज्यादा वैल्यू रहने वाली है ना। सर हवा बना रखी है लोगों ने, इस डिग्री की भी वैल्यू है, ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, तो यहां से कर ले, इसकी काफी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा वैल्यू रहने वाली है वो आपकी गवर्नमेंट की रहने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर की अपन बात करें तो जो वैकेंसियां हैं वो कौन निकालेगा, अपनी गवर्नमेंट ही निकालेगी वैकेंसियां। और उन वैकेंसियों में किसको अलाउ करना है, गवर्नमेंट की जो डिग्रियां ले रखे हैं उन विद्यार्थियों को या प्राइवेट को, ये गवर्नमेंट तय करती है ना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो कुछ एग्जाम ऐसे रहते हैं जिनमें विद्यार्थियों को एग्जाम देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास रहती है प्राइवेट सेक्टर की डिग्री, और जो गवर्नमेंट से जिन्होंने डिग्री की है वो ये एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। तो कुछ एग्जाम में प्राइवेट कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है एग्जाम देने में, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, गवर्नमेंट रहने वाला है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट का। अब बात करें स्कॉलरशिप की, तो गवर्नमेंट के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, और प्राइवेट के अंदर गवर्नमेंट से आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर कॉलेज चाहे प्राइवेट अगर आपको देना चाहे कि आपकी 80% या 90% है, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकता है, ये इसकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए SC ST और जो भी MBC वगैरह की जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है, और सभी छात्राओं को स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। तो ये क्या था, बेसिक डिफरेंट था काई में, प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में। आपके काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट। तो ज्यादातर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट के अंदर ही जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये सारी सुविधाएं आपको अच्छी मिलने वाली है। मैंने बात की थी कि अगर किसी ने प्राइवेट से सर गलती से बीएससी कर ली, अब क्या करें, कोई ऑप्शन बता दो, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो विदेश जा सकते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, अपना CV बना के फॉरेन में जा सकते हैं। वहां पर आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट की जो डिग्री है वो नहीं देखी जाएगी, आपकी स्किल्स देखी जाएगी। आप अपना CV बनाओ, अपनी वीडियोज आ रखी है डेनमार्क वगैरह की, वहां पर अप्लाई करो, वहां पर CV भेजो, मेल करो, हो सकता है अगर आपका लक तेज हो तो आप वहां पर जॉब लग सकते हो, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, गवर्नमेंट वाले भी उन वीडियोस में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उन वीडियोस पर क्या करोगे, विजिट कर सकते हो। तो बेसिक जो डिफरेंस था प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। जब अपन ने 1 साल खराब करके जेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसके बाद भी अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो फिर 1 साल अपन ने खराब क्यों की, 40-40 हजार 45-50 हजार रुपए अपन ने जेट की तैयारी के लिए दे दिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर,
तो फिर भी उसके बाद भी अगर ये कॉलेज लेना था तो फिर 1 साल तैयारी क्यों करते अपन, ऐसे ही एडमिशन ले लेते इसके अंदर तो पिछले साल ही एडमिशन हो जाता, या 12th के साथ ही एडमिशन हो जाता। तो कुछ विद्यार्थी साल भर मेहनत करते हैं और उनके कुछ नंबर कम रहते थे, मान लो 100-150 नंबर आए, तो वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो प्राइवेट में चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं 150 नंबर के अंदर भी आपका जेट में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है तो आप जुड़ जाओ ब्राइट एग्री क्लासेस से। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो और किसी भी प्रकार की आप तैयारी करते हो जेट बीएचयू आईसीआर की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कोर्स वगैरह के लिए। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।